धन्य हैं वे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं। इस शीर्षक उपदेश के साथ आइए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का समय लें। 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह ने व्यवस्थापक के साथ बातचीत की थी। व्यवस्थापक ने यीशु से पूछा, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? उस समय यीशु ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया। यीशु ने क्या कहा? तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। उन्होंने हमें परमेश्वर से प्रेम करने को कहा। आज हम अपने स्वर्गीय माता पिता के अनुग्रह के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकते। हम स्वर्गीय पापी हैं जिन्हें अनंत काल तक मरने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए, अपने शरीर को फाड़ा, क्रूस पर अपना लहू बहाया और हमारे स्थान पर सभी प्रकार के दुखों को सहन किया। इस प्रकार जब हम एक बार फिर अपने स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के जीवन के बारे में सोचते हैं, तब हमें एहसास होता है कि यदि हम वास्तव में सभी व्यवस्थाओं को समझते हैं, तब हम परमेश्वर से प्रेम करने से खुद को नहीं रोक सकते। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हम कह सकते हैं कि व्यवस्था इन सभी पहलुओं की एकजुटता को पूरा करती है। जो लोग इस सिद्धांत को नहीं जानते, वे सोचते हैं व्यवस्था केवल एक अस्पष्ट तारीख या किसी समारोह को संदर्भित करती है। लेकिन बाइबल प्रेम के बारे में व्यवस्था के संबंध में क्या कहती है? यह कहती है, प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। हमें अपने पिता और माता से प्रेम और आदर करना चाहिए। परमेश्वर अपनी संतानों को अनंत धैर्य और प्रेम के साथ सुसमाचार के मार्ग पर अगुवाई कर रहे हैं। यही कारण है कि यीशु ने व्यवस्थापक द्वारा पूछे गए प्रश्न का बहुत स्पष्ट उत्तर दिया। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। उन्होंने यही कहा। आज हम यह सोचने से खुद को रोक नहीं सकते कि हमने विश्वास के मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर से कितना प्रेम किया। दुनिया भर में अपनी संतानों के सभी बोझ परमेश्वर अकेले ही उठाते हैं और चुपचाप सुसमाचार के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आज कम से कम हम अपना ध्यान स्वयं की ओर नहीं उनकी ओर लगाएंगे। यद्यपि हमें बाइबल के माध्यम से अक्सर परमेश्वर से प्रेम करना सिखाया जाता है, फिर भी हम परमेश्वर की अपेक्षा में अपने बारे में अधिक चिंतित होकर अपना जीवन जीते हैं। यदि हम अब अपनी जीवन शैली को स्वयं पर केंद्रित करने से बदलकर परमेश्वर से प्रेम करने पर केंद्रित करें, तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर का भय मानने वाले बन सकते हैं। ऐसे लोग ही स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं और केवल ये व्यक्ति ही स्त्री की शेष संतान की उपाधि प्राप्त करने के योग्य हैं। इसलिए राजा सुलेमान ने सभोपदेशक की पुस्तक में लिखा, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। भले ही उसने वह सब कुछ किया जो उसकी आंखें और कान चाहते थे, फिर भी सुलेमान का मन संतुष्ट नहीं था। इस प्रकार उसे एहसास हुआ कि सब कुछ व्यर्थ है। हालांकि उसने यह जाना कि इस पृथ्वी पर केवल एक ही चीज है जो व्यर्थ नहीं है। वह क्या था? यह ठीक यही है, यह परमेश्वर से प्रेम करना है। सभोपदेशक की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर का भय मान। लेकिन परमेश्वर से प्रेम नहीं करने से परमेश्वर का भय मानना संभव नहीं है। सभोपदेशक की पुस्तक हमें सिखाती है कि यद्यपि भले ही इस दुनिया में सब कुछ व्यर्थ हो, फिर भी अपने पिता का सम्मान करना और अपनी माता से प्रेम करना एक ऐसा कर्तव्य है जिसे हमें मनुष्य के रूप में अपने पूरे जीवन में निभाना चाहिए। यीशु ने हमें यही सिखाया है और सुलेमान, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सबसे महान बुद्धि और ज्ञान का स्वामी है, भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा।
가장 최고의 결정체라고 본다면 यदि हमें अपने विश्वास की अंतिम चरम का सारांश देना हो तो हम कह सकते हैं कि सब कुछ हमारे पिता और माता से प्रेम करने में, अर्थात हमारे स्वर्गीय माता पिता से प्रेम करने में समाप्त होता है। 우리가 확인할 수 있습니다. 우리 आइए हम मत्ती की 22장 पुस्तक अध्याय 22 पर एक नजर डालें। आइए हम मत्ती अध्याय 22 आयत 34 पर जाएं। 34절의 말씀 함께 보시겠습니다. अध्याय 22 आयत 34। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। आइए हम सबोपदेशक अध्याय 12 आयत 13 पर जाएं। आइए सबोपदेशक अध्याय 12 आयत 13 पर एक नजर डालें। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि यह क्या है? मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। अंग्रेजी बाइबल इसे उस कर्तव्य के रूप में वर्णित करती है जिसे मानव जाति को अपने जीवन के दौरान पूरा करना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि यह कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण और सार्थक कर्तव्य है जिसे हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए पूरा करना चाहिए। यह संदेश उसी संदर्भ में आता है जैसे यीशु ने व्यवस्थापक को दिए थे, जिससे यह एक पूर्ण शिक्षा बन गई। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यीशु ने पहली और सबसे बड़ी आज्ञा के रूप में परमेश्वर से प्रेम करने की घोषणा की। सुलेमान ने सबोपदेशक अध्याय 12 आयत 13 में भी कहा, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। दूसरे शब्दों में यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इस कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। हालांकि आज दुनिया में बहुत से लोग इस तरह का जीवन नहीं जीते हैं। कभी कभी हम भी परमेश्वर के अनुग्रह को भूल जाते हैं और जब हम कुछ बड़ी परीक्षाओं का सामना करते हैं तब हमारे सामने आने वाली छोटी छोटी कठिनाइयों, बाधाओं या चुनौतियों के बारे में चिंतित हो जाते हैं। उस समय परमेश्वर का अनुग्रह, जो हमारी सभी समस्याओं को हल करने के लिए पर्दे के पीछे से कार्य करता है, अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। जबकि मेरा मानना है कि हम में से प्रत्येक के पास अपनी अपनी समस्याएं हैं। आइए हम उन पर अधिक ध्यान न दें, बल्कि एक बार फिर इस बात पर विचार करें कि कैसे हमारे स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता हमें स्वर्ग के राज्य के मार्ग पर धीरे धीरे मार्गदर्शन कर रहे हैं और मार्ग में आने वाली समस्याओं को हल कर रहे हैं। ऐसा करने से आइए हम ऐसे लोग बने जो कृतज्ञ होना जानते हैं और इन सब के लिए परमेश्वर को महिमा देते हैं। राजा सुलेमान ने देखा कि दुनिया में मानव जाति जिन चीजों का पीछा करती है वे सभी व्यर्थ हैं। सूर्य के नीचे सभी मेहनत और परिश्रम, धन इकट्ठा करने का लालच और सांसारिक इच्छा जिसने हमें विशाल ज्ञान का पीछा करने के लिए प्रेरित किया, वे सभी व्यर्थ थे। ये सब चीजें बीत जाने के बाद कुछ भी नहीं बचता। अंत में उसने महसूस किया कि वह उस चीज का पीछा कर रहा था जो वास्तव में व्यर्थ और अर्थहीन थी। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर इस दुनिया में कुछ ऐसा है जिसे व्यर्थ नहीं माना जा सकता है तो यह केवल परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर से प्रेम करना है। ऐसा विश्वास रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यीशु ने हमें यह भी सिखाया कि परमेश्वर से प्रेम करना पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है जो हमें दी गई है। इफिसियों अध्याय 6 की पुस्तक हमें इस मामले के बारे में फिर से बताती है। आइए हम इफिसियों अध्याय 6 आयत 1 पर एक नजर डालें।
इफिसियों अध्याय 6 आयत 1। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। यह स्वाभाविक है कि हमें अपने शारीरिक माता पिता के प्रति भी अत्यधिक सम्मान दिखाना चाहिए, चूंकि इस पृथ्वी की चीजें स्वर्गीय चीजों की प्रतिरूप और छाया हैं। जैसे हम अपने सांसारिक माता पिता का अच्छी तरह से सम्मान करते हैं, तो हमारे स्वर्गीय माता पिता के बारे में क्या? हमें उनके अनुग्रह को नहीं भूलना चाहिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने आज तक हमारे लिए किस तरह का आत्मिक जीवन जिया है और उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए जाने के दर्द को क्यों सहन किया। इस दुनिया में विभिन्न घटनाओं के कारण हम अक्सर इन बातों को भूल जाते हैं, लेकिन आइए हम केवल एक दिन के लिए भी अपने हृदयों को परमेश्वर पर लगाएं। हम सभी को पिता द्वारा हमें दिए गए सर्वोच्च और शुद्ध प्रेम और माता के अदृश्य बलिदान को याद रखना चाहिए। भाइयों और बहनों, व्यवस्था परमेश्वर के प्रेम का संक्षिप्त संस्करण है जो वह हम पर उंडेलते हैं। जब हम कहते हैं हम सबत का दिन, फसह और 3 बार में 7 पर्व मनाते हैं, तब लोग अक्सर हमें यह कहकर लेबल करते हैं, वे व्यवस्था का पालन करने वाले हैं। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वे यह नहीं समझते कि व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। व्यवस्था लहू के द्वारा बनाई गई थी। लहू परमेश्वर के बलिदान को दर्शाता है। बलिदान में क्या शामिल है? यह वह जगह है जहां हम अपने लिए और पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। पुराने नियम में पाप बलि, मेल बलि और होम बलि के लिए इस्तेमाल किए गए सभी पशु पिता और माता को दर्शाते करते हैं, है ना? स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को ऐसी स्थिति में रखा गया था कि उन्हें हमारे लिए सैकड़ों हजारों बार होम बलि की वेदी पर रखा जाना था। इस प्रक्रिया के माध्यम से वे नई वाचा स्थापित करने में सक्षम हुए और नई वाचा के आगमन के साथ उन्होंने हमारे पापों के प्रायश्चित का मार्ग बनाया। इसलिए एक भी मनुष्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर के छुटकारे के अपार अनुग्रह को अनदेखा करे। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे गंभीरता से न बनाया गया हो। आज जब हम इस पर विचार करते हैं, तब आइए हम बाइबल की 66 पुस्तकों में परमेश्वर के जीवन के सभी व्यवस्थाओं पर विचार करें जो हमें पिता और माता ने दी हैं। अंततः पिता और माता के प्रेम और बलिदान के द्वारा पुरानी वाचा की व्यवस्था स्थापित की गई। परमेश्वर ने देखा कि पुरानी वाचा की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी और इस प्रकार उन्होंने नई वाचा की व्यवस्था स्थापित की और हमें सत्य की सिद्ध व्यवस्था दी। जब यीशु से पूछा गया, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, यीशु ने एक कथन के साथ संपूर्ण व्यवस्था का सारांश दिया। अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। आइए व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 4 के द्वारा इसकी पुष्टि करें। व्यवस्था विवरण अध्याय 4। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 4 आयत 9 पर एक नजर डालें। अध्याय 4 आयत 9। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। आयत 10। विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें। उन्हें क्या सीखना चाहिए? ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा अर्थात परमेश्वर का भय मानते रहें और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। मनुष्य नहीं जानते कि वे इस पृथ्वी पर क्यों आए
और न ही वे पापों की क्षमा के लिए बलिदान को समझते हैं। 제사의 의식 그 자체를 알지 못하고 वे सोचते हैं कि सुबह एक मेमने की बलि दी जानी चाहिए और उसे नियमित होम बलि के रूप में चढ़ाया जाना चाहिए, और दोपहर में एक अन्य मेमने की बलि नियमित होम बलि के रूप में परमेश्वर को चढ़ाई जानी चाहिए। हमें इसके पीछे छिपे अर्थ को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और यह भी कि परमेश्वर मानव जाति को क्या सिखाना चाहते हैं। यदि हम पुरानी वाचा और नई वाचा दोनों से परमेश्वर की व्यवस्था के मूल को पूरी तरह से समझते हैं और सत्य के मूल को वास्तव में समझते हैं, तब हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि यीशु ने क्यों कहा, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, यही सत्य है। शायद हमारे कुछ प्रिय सियोन परिवार के सदस्य सोच सकते हैं, 7वें दिन सबत के दिन हम बस चर्च आते हैं, नए गीत गाते हैं, उपदेश सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब सब कुछ हो जाता है। तकनीकी रूप से आराधना का नियम ऐसा ही है। हालांकि सवाल यह है कि आराधना इस तरीके से क्यों की जाती है। यह सिर्फ अपने आप नहीं होता है। भले ही हमारे लिए इसे मनाना आसान हो, लेकिन परमेश्वर ने सबत के दिन को आत्मिक अर्थों में आसानी से हजारों वर्षों से सबत के दिन सुबह और दोपहर में होमबलि किए जाते थे। केवल मूसा की व्यवस्था के युग में इसे 8500 वर्षों की लंबी अवधि में मनाया गया था। इतनी पीड़ा के बाद जो उनकी मृत्यु का कारण बनी, हमें वास्तव में क्या दिया गया? यह नई वाचा थी जिसने यह प्रदान किया। तब सबत का पशु बलि किसका प्रतीक है और किसे दर्शाता है? क्या यह हमारे स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता नहीं है? और हर पर्व पर क्या? ऐसा कहा जाता है कि एक बार मृत्यु का सामना करने पर भी हम जीवन भर इसके अभिघात से नहीं बच सकते। इस बात पर विचार करें कि नई वाचा हजारों बार, यहां तक कि दसियों हजार बार मृत्यु की पीड़ा सहने के द्वारा हमारे लिए स्थापित की गई। सफलतापूर्वक एक प्रकाश बल्ब बनाने से पहले एडिसन कई विफलताओं से गुजरे। क्या लोग एडिसन के प्रति अपनी आभार व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने इतने प्रयास से यह कार्य पूरा किया? उन्होंने उसे आविष्कारकों के राजा की उपाधि भी दी। हमारे परमेश्वर द्वारा हमें अनंत जीवन देने के लिए किए गए प्रयास के बारे में सोचें। हम केवल रोटी खाकर और दाख मधु पीकर फसह का पर्व मनाते हैं, और हम केवल 7वें दिन सप्ताह में एक बार आराधना करने के लिए सबत मनाते हैं। फिर भी हमें सबत की आत्मिक प्रतिज्ञा प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने बड़ी परीक्षाओं और परिश्रमों से गुजरा। और अंत में दुख उठाया और क्रूस पर अपना लहू बहाया। यह कुछ ऐसा है जिसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सुलेमान, जो सबसे बुद्धिमान के रूप में जाना जाता है, ने परमेश्वर का भय मानने और परमेश्वर से प्रेम करने के अलावा सब कुछ व्यर्थ क्यों कहा? कहा जाता है कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के लिए प्रेम व्यक्त करना उन सभी कर्तव्यों में सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है जो मानव जाति को करना चाहिए। इसे हमारा मौलिक कर्तव्य कहा गया है, सर्वोच्च कर्तव्य जिसे हमें पूरा करना चाहिए। इसका मतलब है कि यह कुछ ऐसा है जो पूरी मानव जाति को अवश्य करना चाहिए। इसे समझे बिना कुछ लोग बस आते हैं, नए गीत गाते हैं और कहते हैं, मैंने आज आराधना में भाग लिया, मानो वे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हों। हम आराधना करने के लिए इसी कारण से नहीं आते हैं। यदि हम इसके अर्थ को गहराई से देखें, तब हम आराधना के माध्यम से यह घोषणा करते हैं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। एक बार फिर अपने सभी पिछले पापों पर विचार करते हुए और यह सोचते हुए कि हमारे पापों की क्षमा होने तक पिता का बलिदान और माता का कष्ट कितना बड़ा था, हम यहां एक बार फिर खुद को यह याद दिलाने के लिए एकत्र हुए हैं। हमें अनंत नरक से अनंत स्वर्ग के राज्य की ओर हमारे मार्ग को बदलने और हमारे नियत भविष्य को बदलने के लिए हमारे स्वर्गीय पिता और माता को अनंत धन्यवाद, महिमा और प्रशंसा देनी चाहिए।
इसलिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा है कि हमें अपनी संतानों को और उनके बाद की संतानों को परमेश्वर का भय मानना सिखाना चाहिए। यदि संतान इन गहरी सच्चाइयों को नहीं समझ सकते हैं, तो हमें कम से कम उन्हें यह सिखाकर शुरू करना चाहिए कि हमें परमेश्वर के निर्देशानुसार सबत और फसह का पर्व मनाना चाहिए। इसलिए, चूंकि सबत हमारे लिए परमेश्वर की आराधना के माध्यम से अपना आभार व्यक्त करने का समय है, तो आइए हम सब सिय्योन में आएं और कहें, पिता और माता, क्या आपने हमारे उद्धार के लिए नई वाचा की सच्चाई को स्थापित करने के लिए इतना दर्द और पीड़ा सहन किया? क्या आप इन सभी परीक्षाओं से गुजरे? उस अनुग्रह के कारण ही हम स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। परमेश्वर की महिमा और स्तुति सदा सर्वदा होती रहे। पिता और माता, हम आपसे सदा प्रेम करते हैं। यह हमारे शब्दों और आत्माओं दोनों में एक अविस्मरणीय भावना होनी चाहिए। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 6 की पुस्तक पर जाएं। अध्याय 6 आयत 24। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 आयत 24। और यहोवा ने हमें यह सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे, जैसा कि आज के दिन है। जिस कारण से परमेश्वर ने हमें इन सभी विधियों का पालन करने की आज्ञा दी, वह यह था कि हम परमेश्वर का भय माने। और परमेश्वर का भय मानने का अर्थ परमेश्वर से प्रेम करना है। ये वही शब्द हैं जो यीशु ने कहे थे, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम हमेशा परमेश्वर से प्रेम करके आशीषित हो सकें। चूंकि दुनिया के लोग यह नहीं जानते, वे बस कहते हैं, शनिवार और रविवार में क्या अंतर है? हम सभी वैसे भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं में उनका बहुमूल्य लहू, बहुमूल्य बलिदान, परमेश्वर का उत्साही प्रेम है। कुछ ऐसा जिसे वे नहीं जानते। इसलिए हमें उस दिन का वास्तव में क्या करना चाहिए? उन्होंने इसे स्मरण रखने के लिए कहा। हमें स्वर्गीय संतान के रूप में उन उत्सुक वचनों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो उन्होंने हमें दिए थे, उस दिन को याद रखने और उसे न भूलने के लिए। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कब या कहां हैं या हम क्या कर रहे हैं, हमें कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं भूलना चाहिए। यह परमेश्वर के प्रेम को भूलने के समान है। इस कारण से परमेश्वर उनके साथ क्या करते हैं जो फसह की आज्ञा को भूल जाते हैं? वे मेरी प्रजा में से नष्ट किए जाएं। लोग अक्सर सोचते हैं जीवन में ऐसा होता रहता है। हो सकता है कि आप एक बार परमेश्वर के पर्व को छोड़ दें, लेकिन आत्मिक दुनिया में क्या वे परमेश्वर की वाचाएं और प्रतिज्ञाएं नहीं हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं स्थापित किया? क्या उनका पालन राजा द्वारा भी नहीं किया जाना चाहिए? एक राजा सब कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वह नहीं कर सकता। राजा स्वयं शाही आदेश द्वारा तय की गई बातों का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए स्वर्गीय संतानों को व्यवस्था से दूर न होने देने के लिए वह लगातार हमें लगन से सबत का पालन करने, लगन से फसह मनाने, लगन से 3 बार में 7 पर्व मनाने और प्रार्थना के समय यत्न से प्रार्थना करने की आज्ञा देते हैं। हमें ऐसा लग सकता है कि अदृश्य प्रार्थना का समय कुछ ऐसा है जिसे हमें केवल एक कर्तव्य के रूप में करना चाहिए। सबत के दिन को भी केवल दायित्व की भावना से नहीं मनाया जाना चाहिए। एक बार फिर पिता के प्रेम और माता के बलिदान के बारे में सोचते हुए हमें धन्यवाद कहना चाहिए। यह सिर्फ 1 या 2 दिनों में पूरा नहीं हुआ। क्या परमेश्वर ने 6000 वर्षों से छुटकारे के प्रबंधन को स्थापित नहीं किया है और अपनी संतानों को बचाने के लिए हजारों वर्षों से ऐसा ही जीवन नहीं जी रहे हैं?
पिता और माता को अनंत धन्यवाद, महिमा और स्तुति देते हैं। इसके साथ मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।